नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षागढ़ चैनल और हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। ठीक है, उसमें आगे देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन है हमारा पहला कि अरुण अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, हो गई तो वह अपने खर्चे में 10% की वृद्धि कर देता है। तो वह बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी तथा बचत वह अपनी आय का कितने प्रतिशत बचाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अरुण अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए तो वह अपने खर्चे में 10% की वृद्धि कर देता है। तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी तथा बचत वह अपनी आय का कितने प्रतिशत बचाता है। तो हमारा सीधा सीधा सा सिंपली क्या हमारी इनकम क्या होगी? 100% होगी नहीं होगी? इनकम 100%। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या होगा? 75%। तो सेविंग कितनी हो गई? 25%। तो सेविंग कितनी हो गई? 25%। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हमारी इनकम में कितनी हो गई? 20% की वृद्धि। तो 20% की क्या हुई? वृद्धि। तो ये कितना हो गया? 120। इसमें कितने की हो गई? 10% की। तो 75 का 10% कितना हो गया? 7.5। 7.5 देख लो चाहे तो। 75 का 10%, 0 से 0 गया, ये 7.5%। इंक्रीज कितना हो गया? 75 प्लस 7.5 इक्वल टू 8.5%। ठीक है, क्लियर है? तो सेविंग कितनी होगी? तो सेविंग कितनी होगी? 120 में से हम घटा दें तो 0.5
यहाँ कितना बचा है 9, 9 में से 2 गया तो 7, और यहाँ कितना रह गया था 11, 11 में से 8 गया तो 3। तो सेविंग कितनी हो गई हमारी 37.5। ठीक है। तो उसने हमसे पूछा था कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो वृद्धि के लिए हमें क्या करना है, हमारी सेविंग पहले कितनी थी 25, अब कितनी हो गई इतनी, तो इंक्रीज कितनी हुई 12.5। ठीक है। तो वृद्धि, तो सेविंग कितने के नई 37.5 किस पर है आय पर, तो आय कितनी 120 इंटू 100, तो 31.25%। और ये क्या है डिफरेंस, क्या है ये डिफरेंस। ठीक है। इनकम ऑफ सेविंग। ठीक है। और वह बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो ठीक है, तो उसको कैसे देखेंगे, बचत में वृद्धि। ठीक है। तो 12.5 कितने पर है 25 थी पहले, इंटू 100 कितना हो गया 50%। मतलब कि उसकी आय में 50% की वृद्धि हुई, लेकिन इनकम ऑफ सेविंग देखी जाए तो टोटल कितनी है 31.25। ठीक है। क्लियर हुआ। चाहो तो ये ऐसे कर सकते हो। ठीक है। दूसरा तरीका भी देख सकते हो इसका। चलो सेकंड तरीका भी देखते हैं। सेकंड तरीका क्या कह रहा है हमारा, कि हमारी सेकंड तरीके की बात करें, सेकंड में क्या है इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। ठीक है। जब हमसे वो कह रहा है कि 75% खर्च कर रहा है, तो ये कितना हो गया 3/4। तो इनकम कितनी हुई 4 और खर्च कितना हुआ 3, तो इनकम 4 और खर्च 3। अगर मैं यूँ मान के लूँ कि 400 रुपये में से 300 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो सेविंग कितनी सीधी सीधी हो गई 100। हमने ये 100 इसलिए मान के चले जिससे क्योंकि हमारा हर चीज़ क्या होती है 100%, तो उसमें कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। अब इसने कहा इसमें 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि मतलब 80। तो टोटल अब उसकी इनकम कितनी हो गई 480। इसमें कितने की 10% की, तो कितना हुआ 30। टोटल कितनी हो गई 330। ठीक है। अब उसकी सेविंग कितनी हुई 051। ठीक है डायरेक्ट। अब उसकी देखो सेविंग कितनी एक्स्ट्रा हो गई 50% सीधे सीधे। तो सेविंग चेक करेंगे तो 50 मतलब एक्स्ट्रा डिफरेंस कितना है 50 का, पहले कितनी थी 100 इंटू 100 कितना आ गया 50%। ठीक है। और इनकम ऑफ सेविंग, इनकम ऑफ सेविंग, इनकम कितनी थी हमारी 480, सेविंग कितनी आई है 150 इंटू 100 कितना आ गया 31.25%।
आपको जिससे अच्छा लगे उससे कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति अपनी आय की एक व्यक्ति अपनी आय 8,550 रुपये कमाता है। एक व्यक्ति अपनी आय 8,550 रुपया कमाता है। वह अपनी आय से 5,700 रुपया खर्च करता है। यदि उसकी आय 19% वृद्धि हो जाए तो खर्च में 13% की वृद्धि हो जाए तो बताओ बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, तो हमारा वही तरीका सॉल्व करने का, सॉल्व करते हैं कि उसने खर्च कितना किया है 5,700, कमाया कितना था इतना, तो रेशियो कितना आ गया इन दोनों का 2/3। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है, और सेविंग। 300 इनकम मानी तो खर्चा कितना हो गया 200 का, और सेविंग 100 की। 19% की वृद्धि हुई उसकी इनकम में, ठीक है, तो 300 का 19% मतलब 100, 0,000 57%, मतलब ऐड करेंगे कितना 57, तो कितनी हो गई 357। ठीक है, अब खर्चे में हुई 13% की वृद्धि, तो कितनी हुई 26, कितना हो गया 226। तो हमारी सेविंग कितनी हो गई, सेविंग हमारी कितनी हो गई 1, 3, 1, सेविंग 131। पहले कितनी थी 100, अब कितनी है 131, तो इंक्रीज कितनी हुई 31। ठीक है, तो बताओ उसने पूछा था कि कितनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी, तो सेविंग दी है, तो सेविंग बराबर 31/100 इंटू 100, मतलब 31% की क्या हो गई उसे इसे। पहले वो हमें दे रहा था हमारे सवालों में खर्चा परसेंटेज में, अब उसने दिया है रेशियो में एक तरीके से,
कितना खर्च किया इतना कमा रहा था, तो उसे हमने क्या किया, रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। तो इनकम कितनी 300, एक्सपेंडिचर 200 और सेविंग कितनी हो गई 100। फिर उसमें उसने कहा 19% की वृद्धि हो गई, कितने की 19% की वृद्धि। तो 300 का 19% निकाला 37 हो गया, 200 का 13% निकालेंगे तो 26 हो जाएगा। सीधे सीधे चाहो तो देख लेते हैं। चलो 200 इंटू 13/100, 100 से 2 जीरो गए और ये कितना आ गया 26। ठीक है, तो ये कितनी हो गई हमारी खर्चा एक्सपेंडिचर, और ये हो गया हमारा सेविंग, वो ये क्या हो गया हमारा इनकम, तो ये क्या हो गया हमारा सेविंग। तो पहले सेविंग 100 थी, अब 31 है, तो कितना हो गया ये डिफरेंस 31 का। तो टोटल सेविंग परसेंटेज 31%। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नमस्कार।